अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो आपकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी मुतासर हो गई है। तो मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन स्टडीज़ का इस्तेमाल किया है ताकि कोरोना जैसी वबा की वजह से आपकी स्टडी जो है वो मुतासिर ना हो। तो आज हम लोग जो है वो मैथ का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथ का हम लोग जो है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे और सेकंड टर्म में हम लोग देखते हैं कि हमारा पेज नंबर जो है वो फर्स्ट कौन सा है। तो सेकंड टर्म में हमारा पेज नंबर फर्स्ट जो है वो है पेज नंबर 9, ठीक है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 9, ठीक है। पेज नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। पेज नंबर 9 में हमने पढ़ना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का आप लोगों को पता है बच्चों? जी बिल्कुल, आप सबको पता है कि सब्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है अमाउंट्स को माइनस करना, अदाद को माइनस करना, ठीक है। तो ये इन्होंने हमें दिया हुआ है यूज़ द नंबर लाइन टू हेल्प यू सब्ट्रैक्ट। एक नंबर लाइन की मदद से जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे अदाद जो हैं वो उनको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, उसमें हमें उन्होंने दिया हुआ है 7 - 5 इक्वल, ठीक है। हमने आंसर यहाँ पे निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए इजी वे हम लोगों ने जो है वो यूज़ किया है। उसमें हम लोग जो है कलर पेंसिल्स लेंगे। एक्टिविटी के थ्रू मैं आप लोगों को इसको माइनस करने का तरीका बताऊंगी। हम लोग पेंसिल्स लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल्स लेंगे। सबसे पहला डिजिट जो है नंबर हमारा वो देख लें क्या है। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले 7 पेंसिल्स लेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें से जो है वो 5 जो है पेंसिल उसको निकालेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो कितना आ रहा है, कितनी पेंसिल्स हमारे पास बच जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 7 पेंसिल्स लेंगे। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये अब हमारे पास 7 पेंसिल्स आ गई हैं। अब उन्होंने कहा है कि 7 - 5, तो अब इसमें से हम लोग कितनी पेंसिल्स को निकाल देंगे? 5 पेंसिल्स को। देखें 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए 7 में से 5 हम लोगों ने निकाल दिए। तो पीछे कितनी पेंसिल्स हमारे पास बच गई? 1 और 2। कितनी पेंसिल्स बच गई? 2। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो 2 आया है, ठीक है। 7 में से अगर हम लोग -5 करें तो हमारा आंसर आता है 2, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी उन्होंने दिया हुआ है 8 - 4, ठीक है। 8 - 4। अब हम लोग कितनी पेंसिल्स लेंगे? 8, ठीक है। कितनी पेंसिल्स लेनी है हम लोगों ने? 8। अब 8 पेंसिल्स हम लोग लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जी बिल्कुल, कितनी पेंसिल्स लेनी है हम लोगों ने? 8। अब 8 में से हम लोगों ने कितने माइनस करने हैं? 4। तो अब हम इन्हीं 8 पेंसिल्स में से 4 पेंसिल्स को जो है वो निकाल लेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4। अब ये 4 पेंसिल्स हम लोगों ने निकाल ली। तो पीछे कितनी पेंसिल्स हमारे पास बच गई हैं? इनको काउंट करेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4। तो कितनी पेंसिल्स बच गई? 4। इसका मतलब है कि 8 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो आंसर हमारा क्या आता है? 4। शाबाश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। उसमें हमें उन्होंने कहा है कि 8 में से हमने 1 को माइनस करना है। 8 में से 1 को माइनस करना है। तो इसके लिए हम लोग 8 पेंसिल्स फिर से लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जी अब 8 में से कितना माइनस करना है हमने? 1, ठीक है। कितना माइनस करना है? 1। शाबाश। 8 में से अगर हम 1 माइनस करें तो कितनी पेंसिल्स हमारे पास बच जाएंगी वो हम माइनस करके देखेंगे, ठीक है। 8 में से 1 को हम लोगों ने निकाल दिया। अब पीछे जो पेंसिल्स पड़ी हैं इनको हम लोग काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी पेंसिल्स बच गई हैं? 7। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 7, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखें। 4 पेंसिल्स लेनी है और उसमें से हमने 3 को निकाल देना है, ठीक है। अब इसमें से हम सारी पेंसिल्स को उठाएंगे और दोबारा 4 पेंसिल्स लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4।
4 पेंसिल्स आ गई टोटल, और माइनस कितनी करनी है 3, तो इसमें से 3 पेंसिल्स को निकाल दें, 1 2 3, तो 3 पेंसिल्स निकल गई, तो पीछे कितनी पेंसिल्स बच गई हैं 1, ठीक है, कितनी पेंसिल्स बच गई 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका 1, शाबाश। अब दोबारा आ जाए क्वेश्चन नंबर सी ई पे। ई पे उन्होंने कहा है कि 9 में से 6 पेंसिल्स को निकालना है, तो अब हम दोबारा से अपनी पेंसिल्स को इकट्ठा करेंगे और 9 पेंसिल्स को हम लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी पेंसिल्स आ गई हैं 9। अब 9 में से कितनी पेंसिल्स को निकालना है 6 को, तो 6 पेंसिल को अब हम यहाँ से उठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेंसिल्स आ गई हमारे पास वापस, तो पीछे कितनी पेंसिल्स बच गई हैं काउंट करें, शाबाश, 1 2 3, कितनी पेंसिल्स बच गई 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे 3, मतलब 9 में से अगर हम 6 को निकाल दें तो पीछे कितने बच जाते हैं 3 जी। अब क्वेश्चन नंबर एफ को सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 3, 7 में से 3 को माइनस करना है। अब हम सारी पेंसिल्स को फिर से इकट्ठा करेंगे और दोबारा से हम 7 पेंसिल्स को रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेंसिल्स हो गई, और इसमें से कितनी को हमने बाहर निकालना है 3 को, तो 1 2 3, ये 3 पेंसिल्स बाहर आ गई, और पीछे कितनी पेंसिल्स पड़ी हैं उनको काउंट करें, 1 2 3 4, कितनी पेंसिल्स बच गई 4, मतलब 7 में से 3 को माइनस करें तो आंसर आता है 4, शाबाश। अब दोबारा से पेंसिल को इकट्ठा किया और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 माइनस 5। अब हम कितनी पेंसिल्स लेंगे 8, और 8 में से कितनी पेंसिल्स को निकालेंगे 5 को, ठीक है, 8 पेंसिल्स लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल्स आ गई, और 8 पेंसिल्स ली हम लोगों ने। अब 8 पेंसिल्स में से 5 को हम लोगों ने निकाल देना है, 1 2 3 4 5। अब 5 पेंसिल्स निकल गई, तो पीछे कितनी पेंसिल्स बच गई उनको काउंट करें, 1 2 एंड 3, कितनी पेंसिल्स बच गई 3, इसका मतलब है 8 में से 5 को निकाल दें तो आंसर आता है 3, ठीक है, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर एच, ठीक है, इसमें हमें पेंसिल्स चाहिए 10, और 10 में से हमने 7 पेंसिल्स को निकाल देना है, ठीक है। इसी तरह 10 पेंसिल्स हम लोग काउंट करेंगे दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरी 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है, टोटल 10 पेंसिल्स हैं, इसमें से हमने 7 को निकाल देना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 पेंसिल्स निकल गई, पीछे कितनी पेंसिल्स रह गई उनको काउंट करें, 1 2 और ये 3, तो कितनी पेंसिल्स पीछे रह गई हैं 3। इसका मतलब है कि 10 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो आंसर आता है 3। क्या आंसर आता है, सब्ट्रैक्ट डाउन, ठीक है। अब जो जैसे हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल वैसे ही नीचे हम लोगों ने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग जो है वो पेंसिल्स यूज़ करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब ये देखें, अब ये 4, ठीक है, और -1, अब 4 पेंसिल्स टोटल लेनी है और उसमें से कितनी पेंसिल्स आपने निकालनी है 1। देखें 1 2 3 4, अब ये कितनी पेंसिल्स आ गई हमारे पास 4। अब इसमें से हम लोगों ने 1 पेंसिल जो है वो निकाल देनी है। अब ये देखिए 1 पेंसिल निकाल दी हम लोगों ने। अब पीछे हमारे पास कितनी पेंसिल्स आएगी, इनको काउंट करें, 1 2 3, शाबाश। तो 4 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो कितना आंसर आता है 3, कितना आंसर आता है 3, शाबाश। अब पेंसिल्स को दोबारा से उठाएं और क्वेश्चन नंबर बी देखें। क्वेश्चन नंबर बी में हम लोगों ने लिया है 10, और 10 में से हम लोगों ने कितने माइनस किए 3, ठीक है। 10 में से 3 माइनस करके हमने देखना है कि यहाँ पे आंसर क्या आता है। तो पेंसिल्स उठाएं दोबारा से और 10 पेंसिल्स को लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
कितनी पेंसिल्स हैं 10। 10 में से हम लोगों ने कितनी पेंसिल्स को निकालना है 3 पेंसिल्स को। तो इसमें से मैं 3 पेंसिल्स को उठा लूँगी 1 2 3। तो ये 3 पेंसिल्स हम लोगों ने उठा ली और जो बाकी पेंसिल्स हैं उनको काउंट करें कितनी बाकी पेंसिल्स रह गई हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 7। कि 10 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो आंसर आता है 7। शाबाश। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें उन्होंने सी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 को हमने माइनस करना है। तो हम लोग टोटल कितनी पेंसिल्स लेंगे 4 में से कितनी निकालेंगे 2। जी शाबाश, 4 पेंसिल्स लें 1 2 3 4। ये 4 पेंसिल्स आ गई। इसमें से 2 पेंसिल्स को हम लोग निकाल देंगे 1 और 2 पेंसिल्स को 4 में से निकाल दिया तो बाकी कितनी पेंसिल्स रहेंगी काउंट करें इनको 1 2। शाबाश, कितनी पेंसिल्स रह गई हैं 2 पेंसिल्स रह गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे 4 - 2, आंसर आता है 2। शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर डी आ जाए। टोटल कितनी पेंसिल्स लेनी है 10 में से कितनी पेंसिल्स को निकालना है 1। 10 पेंसिल्स लें और 1 पेंसिल्स को उसमें से निकाल दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कितनी पेंसिल्स हैं 10 में से 1 पेंसिल को निकाल दें। ये 1 पेंसिल जो है 1 पेंसिल हमने निकाल दी। अब बाकी पेंसिल्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 में से अगर हम 1 को निकालें तो कितनी पेंसिल्स बची थी हमारे पास 9। तो 10 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9। क्या आंसर आता है 9। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई पे आ जाएं। पेंसिल्स को उठा लें और क्वेश्चन नंबर ई पे आ जाएं। ई में है जी 10 में से 2 को माइनस करना है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग कितनी पेंसिल्स लेंगे 10 और 10 में से 2 पेंसिल्स को उठा लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी पेंसिल्स हैं 10। तो 10 में से कितनी माइनस करनी है हमने 2। तो 2 पेंसिल्स को निकाल दें 1 और 2। ये 2 पेंसिल्स निकल गई। अब बाकी पेंसिल्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आंसर आया इसका 8। तो यहाँ पे 10 में से अगर हम 2 माइनस करें तो आंसर क्या आता है 8। शाबाश, सबको समझ लग गई है जी, गुड। अब पेंसिल्स को दोबारा उठाएं और क्वेश्चन नंबर एफ़ को देखें। क्वेश्चन नंबर एफ़ में है 6 - 3। तो 6 में से हम लोगों ने किसको माइनस करना है 3 को। ठीक है, तो 6 पेंसिल्स लें 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स लें और 6 में से हम लोगों ने 3 को माइनस करना है। तो इसमें से 3 पेंसिल्स निकाल दें 1 2 3। ये देखिए 3 पेंसिल्स निकाल दी और बाकी जो है वो कितनी पेंसिल्स यहाँ पे बच गई हैं काउंट करें 1 2 3। मतलब अगर हम 6 में से 3 को माइनस करें तो आंसर भी हमारा 3 ही आएगा। शाबाश, बिल्कुल ऐसे करके। ठीक है, 3 आंसर हमारा आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर जी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कितनी पेंसिल्स लेनी है 7 और उसमें से कितनी पेंसिल्स को निकालना है 6 को। तो हम अपनी पेंसिल्स को लेंगे और 6 पेंसिल्स को हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये टोटल 6 पेंसिल्स हैं 6 और ये हो गई 7। ठीक है, 7 पेंसिल्स हैं और उसमें से 6 पेंसिल्स को हमने निकालना है। अब इसमें से 1 2 3 4 5 और 6। जब ये 6 पेंसिल्स निकल गई तो पीछे हमारे पास कितनी पेंसिल्स पड़ी हैं 1। 7 में से 6 को माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर एच आ जाए। 10 और 10 में से 5। 10 पेंसिल्स लें, उसमें से 5 पेंसिल्स अब आप लोगों ने निकालनी है। तो 10 पेंसिल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये देखिए टोटल हम लोगों ने 10 कलर पेंसिल्स ले ली हैं
अब इसमें से हम लोगों ने 5 निकाल देने हैं। 1 2 3 4 5। जब ये 5 इसमें से निकल गई तो पीछे जो है वो कितनी पेंसिल्स पड़ी हैं, इनको काउंट करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5। कितनी पेंसिल्स बच गई? 5। तो इसका मतलब है हमारा आंसर भी क्या आया है? 5। शाबाश। चलें, अब लास्ट पे क्वेश्चन है हमारा आई। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें हम लोगों ने कितनी पेंसिल्स लेनी है? 9। ठीक है, 9 पेंसिल्स लेके उसमें हम लोगों ने 4 पेंसिल्स को निकाल देना है। अब 9 पेंसिल्स रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी कितनी पेंसिल्स है हमारे पास? 9। तो 9 में से कितनी पेंसिल्स उन्होंने कहा है हमें निकालने के लिए? 4। तो 4 पेंसिल्स को उठा लें। 1 2 3 4। अब ये 4 पेंसिल्स मैंने यहाँ से निकाल ली। तो अब पीछे कितनी पेंसिल्स रह गई, इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5। कितनी पेंसिल्स हैं? 5। इसका मतलब है 9 में से अगर हम 4 को निकाल दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 5, जैसे हम लोगों ने पेंसिल्स के साथ निकाला है। तो इधर आ जाएगा आंसर 5। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया है एक्टिविटी के ज़रिए से। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट पेज पे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस जो हैं आपने उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से बैठ के सॉल्व करनी है। पेज नंबर 10 ये देखें, जैसे हम लोगों ने पीछे वाला पेज नंबर 9 सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी सब्ट्रैक्शन आपने पेंसिल्स के थ्रू आपने एक्टिविटी करके तो इनको सॉल्व करना है इस पेज को। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।